गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे हम लोग हाइड्राइड के बारे में। तो ये हमारा चैप्टर है हाइड्रोजन। कुछ पॉइंट्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, रोग एलिमेंट, सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और एप्लीकेशन वगैरह कुछ कुछ देख चुके थे। अगला है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हाइड्राइड। हाइड्राइड कहने का मतलब है कि जब भी कोई एलिमेंट, ठीक है, मान के लो कि हमारा एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ बाइंड किया और ये बना लिया AH। अब फार्मूला क्या होगा डिपेंड करता है, ठीक है, द फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल प्रिपेयर्ड फ्रॉम A एंड H डिपेंड्स अपॉन देयर वैलेंसी, कि यहाँ पे A का वैलेंसी कितना है, H का वैलेंसी कितना है। तो ये फार्मूला डिपेंड करेगा कि इन दोनों का वैलेंसी क्या है। फिलहाल हम सिर्फ नॉर्मल हाइड्राइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट इज नोन एज हाइड्राइड, कि हमारा बाइनरी कंपाउंड होगा। बाइनरी कंपाउंड कहने का मतलब है कि दो टाइप के ही एलिमेंट वहाँ से मिल करके बने रहेंगे। जैसे कि अभी मैं बताया AH, तो वहाँ पे दो टाइप के ही एटम हमें मिल रहे हैं, A और दूसरा H। नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, A का नंबर हो सकता है कि X से ज़्यादा हो जाए, हाइड्रोजन का नंबर हो सकता है H से ज़्यादा हो जाए, लेकिन फाइनली अगर टाइप देखा जाए तो दो ही टाइप के एटम वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में लिए थे, एक A प्रेजेंट था, दूसरा H, ठीक है। A2H हो सकता है, AH2 हो सकता है, AH3 हो सकता है, कुछ भी हो, वहाँ पे दो टाइप का ही एलिमेंट होंगे। तो द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट इज नोन एज हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड मीन्स हैविंग टू टाइप कंपोनेंट, कि वहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के कंपोनेंट होंगे, उसी को मैं एटम या एलिमेंट का नाम दिया था। उसके बाद है द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड मीन्स टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। सो हाइड्राइड्स आर divided into three types. First one is saline or ionic hydride, दूसरा है covalent or molecular hydride, and the third one is metallic or interstitial hydride। तो ये तीन टाइप के हाइड्राइड हैं। तीनों के बारे में थोड़ा देखना है कि आयनिक हाइड्राइड जो दिया गया है, कौन से हाइड्राइड को हम लोग आयनिक हाइड्राइड बोलेंगे, किस टाइप के मीन्स कौन से हाइड्राइड मॉलिक्यूल को मॉलिकुलर हाइड्राइड बोलेंगे, और किसको हम लोग मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलेंगे। तो सलाइन कहने का मतलब है कि कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करके एल्कलाई कंपाउंड बनाता है, मीन्स साल्ट बनाता है, ठीक है। जनरली यहाँ पे एस ब्लॉक मेटल को ही लिया जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। तो एस ब्लॉक में दो पीरियड है, मीन्स दो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और दूसरे में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा करके। तो ये दो ग्रुप है। ये दोनों हाइड्रोजन के साथ जब भी मिल करके कोई कंपाउंड बनाता है, तब उसको हम लोग सलाइन या फिर आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं। अब यहाँ पे आयनिक हाइड्राइड कहने का मतलब ये है कि मान के लो कि यहाँ पे अगर सोडियम लेते हैं हम लोग एग्जांपल में, कि हम लिए यहाँ पे सोडियम प्लस किया हाइड्रोजन, तो दोनों का वैलेंसी 1 है। तो बाय यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड वी कैन फॉर्म द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्राइड मीन्स NaH। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो बॉन्ड बना है Na और H के बीच में बना है, तो ये मेटल है, मीन्स एनी मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन and hydrogen is a non-metal, so non-metal has tendency to accept electron, and the electronegativity of metal is less than the hydrogen. So here in dissociation of bond, the both electron shift towards a hydrogen atom, कि इसको जब भी हम लोग तोड़ेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड मीन्स दो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग से बना था, एक सोडियम का दूसरा हाइड्रोजन का, लेकिन जैसे ब्रेक करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, हाइड्रोजन की तरफ। तो यहाँ पे सोडियम में प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में
डिफरेंस अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज प्रोड्यूस होंगे। सो दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड हाइड्राइड्स आर नोन एज saline or ionic hydride. Saline due to the presence of alkali metal and ionic due to the presence of metal. तो ये था हमारा saline और ionic hydride। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन with alkali and alkaline earth metal except बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के बाकी जितना भी हाइड्राइड बनता है सब सलाइन और आयनिक हाइड्राइड में आता है। तो आयनिक यहाँ पे हमारा बेरिलियम और मैग्नीशियम आयनिक जो है फॉर्म नहीं करेगा। रीज़न ये है कि हमारा जो बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, तो बेरिलियम का जो साइज होता है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर होता है इसका 4, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 तो यहाँ पे 2 सेल है, तो साइज इतना छोटा होता है कि ये इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक, डोनेट नहीं करता हाइड्रोजन को। ठीक है, साइज छोटे इसलिए अट्रैक्शन फोर्स इन लास्ट इलेक्ट्रॉन और सेंटर न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इस अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता नहीं, जैसे कि सोडियम में निकलता है। ठीक है, तो इस वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे आयनिक हाइड्राइड नहीं बना सकते। बाकी लोग बना लेते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है और कैल्शियम है एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया गया है, जैसे कि लिथियम हाइड्रोजन का बनाया गया है, तो फिर वही क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे लेंगे लिथियम, ये हाइड्रोजन, ये कैल्शियम, ये हाइड्रोजन। कैल्शियम का जब वैलेंसी देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, मीन्स एटॉमिक नंबर हो जाएगा 20। कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे कैल्शियम का तो ये हो जाएगा 2, 8, 8 और यहाँ पे आएगा 2, 8, 8, 16, 2, 18, 18 + 2 20। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर +2 डोनेट करेगा। तो ईजी वही होगा, अब माइनस प्लस को छोड़ देंगे, इसको लेंगे तो ईजी वही होगा जो इन 6 और 2 में छोटा हो। तो 6 और 2 में 2 ही छोटा, इसलिए वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। तो इसका वैलेंसी कितना है 2, हाइड्रोजन का कितना है 1, यहाँ पे इसका कितना है 1, यहाँ पे इसका कितना है 1। तो ये क्रिस क्रॉस करेंगे तो फाइनली लिथियम हाइड्राइड ही मिलेगा। अब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, क्योंकि 1 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग सीधा लिख दिए LiH। लेकिन जब यहाँ पे जाएंगे तो C के पीछे में कितना होगा 1 मीन्स कोई वैल्यू नहीं है, 1 को हटा सकते हैं। और यहाँ पे H का के पीछे में कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्राइड का फार्मूला। तो इस तरीके से यहाँ पे फार्मूला बना हुआ है। उसके बाद है जनरल प्रॉपर्टी, देखेंगे इसका कि क्या क्या जनरल प्रॉपर्टी यहाँ पे लिया गया है। तो पहला है दीज आर वाइट नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि ये हमारा जो कंपाउंड है नॉन वोलेटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मीन्स जब भी एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हाइड्रोजन के साथ मिल करके अगर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो सॉलिड रहेगा, नॉन वोलेटाइल रहेगा। नॉन वोलेटाइल करने का मतलब है कि जब हीट करेंगे वो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, उड़ेगा नहीं। ठीक है, और क्रिस्टलाइन मतलब होता है क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है ये। सेकंड है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड अ बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स आर मोर बिकॉज द बॉन्ड एनर्जी बिटवीन द मेटल एंड हाइड्रोजन इज वेरी हाई। ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड बनता है तो प्लस और माइनस चार्ज के बीच में बॉन्ड बनता है, तो उस प्लस और माइनस के वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वहाँ पे बढ़ जाता है। और अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ जाए तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी, हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और मेल्टिंग पॉइंट जैसे ही होगा मीन्स मेल्ट जैसे ही होगा मीन्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मीन्स मेल्टिंग है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट जो करेंगे तो एक टेम्परेचर आएगा जिस पर दोनों का जो मिलावट होगा, समझ के चलते हैं कि दोनों का जो फेज है मिक्स होगा, कि उस टेम्परेचर पे लिक्विड उसका और उसी का गैस दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मीन्स दोनों का जो ऊपर प्रेशर होगा इक्वल होगा, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को और भी वो डिफाइन कर सकते हैं कि द पॉइंट
means the temperature at which the liquid molecules get start converted into gaseous molecule, कि जहाँ पे वो गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा ही होगा। अगला देखते हैं यूज। तो पहला है दे आर यूज्ड अस रिड्यूसिंग एजेंट, कि इस टाइप का मेटल जब भी लेंगे ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और हाइड्रोजन को रिलीज किया मतलब सामने वाले के ऊपर जाके हाइड्रोजन का एडिशन होगा। और प्रीवियस चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर दैट रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, और एक और था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के केस में। तो फिलहाल वो ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के टर्म ही ज़रूरत है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन। तो जब ये आयनिक हाइड्राइड अपना हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो सामने वाले के ऊपर जाके हाइड्रोजन ऐड होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं देन वी कैन से द मेटल हाइड्राइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल हाइड्राइड्स आर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा कोवेलेंट आर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो कोवेलेंट क्या होगा, ये भी बाइनरी कंपाउंड ही होगा, लेकिन यहाँ पे जनरली हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को लेते हैं, नॉन मेटल को लेते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल एलिमेंट्स इज नोन एज कोवेलेंट आर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो यहाँ पे से एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे NH3 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या होगा, हाइड्राइड होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस उसको छोड़ के अगर सिलिकॉन ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो जब दोनों के बीच में बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और ये भी लेना चाहेगा, तो दोनों का नेचर लगभग सेम है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा जितना कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में मिलता था, ठीक है। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा हमारा कोवेलेंट, ठीक है। तो जैसे बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग मान सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, दूसरा नाइट्रोजन के पास। हालांकि वैसे होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा नाइट्रोजन की ओर लेकिन कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ मिल करके कोई कंपाउंड बनाता है, बाइनरी कंपाउंड, तब उसको हम लोग नाम देंगे कोवेलेंट आर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नॉन मेटल। तो यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों ही हमारा नॉन मेटल है। मेटल में जनरली हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट को लेंगे, और दूसरा आता है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को हम लोग अगले केस में लेंगे। तो यहाँ पे अब अगला देखेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख लेंगे कि कोवेलेंट्स आर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर डिवाइडेड इनटू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो ये कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है उसका क्लासिफिकेशन है। पहला है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, और एक मिलेगा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। डिफिशिएंट का मतलब होता है कमी, मीन्स एनी हाइड्राइड इन विच द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम नॉट कम्प्लीटेड, ठीक है। कि मान के लो एग्जाम्पल में लिया है यहाँ पे BH3। तो BH3 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, एग्जाम्पल है BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड में। तो BH3 का हम लोग बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो वैलेंस मतलब कन्फिगरेशन क्या होगा 2 3, ठीक है। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कर दिए, और इन तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ ये हाइड्रोजन इस तरीके से जाके बाइंड कर लेगा अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा क्या होगा बोरोन। तो बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन मिल गया संपर्क में 1 2 3 4 5 6, हमें कितना चाहिए 8। तो यहाँ पे 8 से कम है, देन वी कैन से दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर नोन एज, दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड।
तो ये एग्जांपल है BI BH3 ALH3, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड में आएंगे। तो डेफिनेशन भी देख लेंगे। हाइड्राइड विच डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब कि उसके कॉन्टेक्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगला हमारा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। प्रिसाइज मीन्स 8 का 8 कंप्लीट रहेगा और रिच मीन्स 8 से ज़्यादा होगा। तो ये हमारा हाइड्राइड, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में। हाइड्राइड विच सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट, ठीक है, कि हमारा कोई भी हाइड्राइड जिसमें कि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहेगा, ठीक है। विच हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, देन दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। यहाँ पे देखेंगे CH4 है, SiH4 है। तो CH4 में देखेंगे C सेंटर एटम 4 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ले लिए, चारों हाइड्रोजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कार्बन के संपर्क में कॉन्टेक्ट में पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड में। जितना चाहिए था उतना सफिशिएंट है। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ठीक है, ये ई रहेगा सब में, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, हाइड्राइड। तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच मतलब 8 से ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूलर या फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स विच हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे ज़्यादा इनके पास इलेक्ट्रॉन है, तब उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ठीक है। जितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए उससे ज़्यादा इनके पास होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्पल जैसे लिया गया है N2O और अगला है H2S। तो NH3 को ले लेते हैं, NH3। तो N के पास कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 और 5। ये हमारा पेयरिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है सेंटर एटम के पास। तो जब भी ऐसा कुछ कंडीशन होगा कि अगर लोन पेयर हो या फिर 8 से ज़्यादा हो, तो इसी की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो ये था हमारा 3 टाइप का हाइड्राइड, एक कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के केस में, ठीक है। अगला आता है हमारा ट्रांजिशन मेटल मीन्स ट्रांजिशन या फिर मेटालिक हाइड्राइड। तो मेटालिक हाइड्राइड में देखते हैं क्या बोल रहा है ये, कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ D and F ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज मेटालिक हाइड्राइड। तो जनरली यहाँ पे D ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया टाइटेनियम H1.73, मतलब टाइटेनियम अगर 1 है तो ये 1.73 है, पॉइंट में हो जाता है कभी कभी, ठीक है, रेशियो मान के चलो, ठीक है। तो ये रेशियो होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो साइज़ होता है बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज साइज होता है। तो मान के लोग एटम का साइज मैं इस तरीके से देता हूँ, इस तरीके से। तो देखते हैं कि यहाँ के बीच में ये गैप आ जा रहा है, ठीक है। इस गैपिंग की वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन का साइज़ तो छोटा होता है, तो ये हाइड्रोजन के जो एटम है यहीं पे ट्रैप्ड हो जाता है, यहीं पे पकड़ लेते हैं ये लोग, ठीक है, अपने अंदर में घुसा के रखे रहते हैं अंदर करके, ठीक है। तो क्या होता है, इसी हाइड्रोजन की वजह से जो कि सरफेस के बीच में फंसा हुआ है, मीन्स लेयर के बीच में फंसा हुआ है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है मेटालिक हाइड्राइड। और एग्जांपल ये TiH 1.73, PDH 0.63 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये था हमारा मेटालिक हाइड्राइड, मीन्स ट्रांजिशन मेटल का हाइड्राइड है। और इसी हाइड्रोजन के प्रेजेंस के वजह से इसमें जो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इसी को बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे रेशियो दिया गया है वो होल नंबर में नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन स्टाइकियोमेट्रिक
हाइड्राइड। तो ये था हमारा डेफिनेशन नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड का। ये प्रेजेंट इन होल नंबर, ठीक है, कि कंपाउंड विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन होल नंबर। आर नॉट प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट प्रेजेंट होगा, आर नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर, कि उनका जो रेशियो होगा वो होल नंबर में नहीं होगा, तब उसको बोलते हैं हम लोग मेटालिक मीन्स नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड। उसके बाद है इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोजन एटम एंड इट हैज टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन एंड गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, एंड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग ऑर्डर।